स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं रीमा श्रीवास्तव और क्लास 4 आज आप लोग मुझसे पढ़ेंगे चैप्टर 11 जिसका नाम है अशुद्ध शब्दों के शुद्ध रूप, अर्थात जो शब्द अशुद्ध होते हैं उनके शुद्ध रूप। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। भाषा को शुद्ध बोलना व लिखना आवश्यक है। किसी भी भाषा को शुद्ध लिखना और बोलना आवश्यक होता है, क्योंकि जब हम शुद्ध बोलेंगे नहीं तो शुद्ध लिखेंगे नहीं, और जब शुद्ध नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, भाषा गलत होता जाएगा, उसमें गलतियां होती जाएंगी, उसमें सुधार नहीं होगा। इसके लिए हमको आवश्यक होता है व्याकरण के ज्ञान का होना। तो व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक होता है, किस लिए, भाषा के शुद्ध रूप को प्रयोग करने के लिए और भाषा के शुद्ध रूप को लिखने के लिए। अशुद्धियां दो प्रकार की होती हैं। जो भाषा में अशुद्धियां पाई जाती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? शब्दों की एवं वाक्यों की। यानी कि अशुद्धियां दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है शब्दों की अशुद्धियां और दूसरी होती है वाक्यों की अशुद्धियां। शब्दों की अशुद्धियां मात्राओं के कारण होती हैं। जब हम सही मात्रा लगाकर नहीं उच्चारण करते हैं तो वो हमारे बोलने में, लिखने में गलतियां होती रहती हैं प्रायः, और उसके सुधार के लिए आवश्यक है कि हम व्याकरण को देखें, व्याकरण का ज्ञान हो हमारे पास। अगर हम व्याकरण के ज्ञान से वंचित रहेंगे तो भाषा सही क्या है, उसका शुद्ध रूप क्या है, ये हम जान ही नहीं पाएंगे। तो अपनी गलतियों को सुधारने के लिए पहले हमको उस भाषा का व्याकरण देखना चाहिए, उस भाषा के व्याकरण को अच्छी तरह से समझना चाहिए। और दूसरी गलतियां होती हैं वाक्यों की। तो वाक्यों की गलतियां भी निर्भर करती है व्याकरण के ज्ञान पे ही, क्योंकि व्याकरण का ज्ञान जब हमें रहेगा तभी हम समझेंगे कि कर्ता का, लिंग का, वचन का, कारक का, सर्वनाम का, इन सभी का प्रयोग कैसे करना है, इन सभी का वाक्य में प्रयोग कैसे करना है, इसका ज्ञान हमें व्याकरण से मिलता है। जब हमें ये जानकारी रहेगी कि वाक्य में पहले कर्ता आता है कि क्रिया आता है या फिर सर्वनाम आता है या फिर कारक आता है, तभी तो हम उसका सही तरीके से प्रयोग करेंगे। इसलिए दोनों गलतियां हमारे व्याकरण से संबंधित होती हैं। अर्थात भाषा में गलती होने का जो कारण होता है वो व्याकरण के ज्ञान के अभाव से होता है। शब्दों के गलत उच्चारण से वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हो जाती हैं। शब्दों के गलत उच्चारण से, अर्थात जब हम शब्द को गलत बोलते हैं तो वो वर्तनी हमारी अशुद्ध हो जाती है, चाहे हम उसको गलत बोले या गलत लिखें। अगर गलत बोलते हैं तो उच्चारण संबंधी अशुद्धि होगी और गलत लिखते हैं तो वर्तनी संबंधी अशुद्धि होगी। अर्थात जब हम ये नहीं जानेंगे कि कहाँ पे बड़ी ई का प्रयोग करना और कहाँ पे छोटी ई का प्रयोग करना है, कहाँ पे बड़े ऊ का या छोटे ऊ का या ओ का या ए का, इन सब चीजों की जानकारी जब हमें नहीं होगी तो हम गलत बोलेंगे और गलत लिखेंगे। तो अगर हम गलत बोलते हैं तो उस गलती को हम कहते हैं उच्चारण संबंधी अशुद्धियां, और गलत लिखते हैं तो उसे हम कहते हैं वर्तनी संबंधी अशुद्धियां। वाक्यों में अशुद्धियां प्रायः लिंग, वचन, कारक आदि के कारण होती है। यानी वाक्य में जो अशुद्धियों का कारण है वो प्रायः किनके कारण होता है, लिंग के कारण होता है। जैसे यदि पुल्लिंग है तो हम स्त्रीलिंग का प्रयोग कर दें, यदि स्त्रीलिंग है तो हम पुल्लिंग का प्रयोग कर दें, तो ये लिंग संबंधी त्रुटि होगी, लिंग संबंधी गलती होगी या अशुद्धि होगी। वचन संबंधी, अगर एक है संख्या में तो उसके लिए किस वचन का प्रयोग करना है, या फिर एक से अधिक है तो उसके लिए किस वचन का प्रयोग करना है, या अपने से बड़े हैं तो हम किस वचन का प्रयोग करेंगे, या अपने से छोटे हैं तो हम किस वचन का प्रयोग करेंगे। तो ये सारी जानकारियां हमको व्याकरण देता है। व्याकरण का जब हमें ज्ञान रहेगा तो हम भाषा में त्रुटियां, गलतियां नहीं करेंगे। तो वचन संबंधी भी गलतियां होती हैं और कारक संबंधी भी गलतियां होती हैं। जैसे कभी कभी वाक्य में कारक छिपा होता है या फिर कारक की जरूरत नहीं होती है, उसमें निहित होता है, या फिर कारक कभी कभी दिखाना पड़ता है। तो ये सभी चीजों की जानकारी हमें व्याकरण देता है। तो व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है और शब्दों का शुद्ध रूप सदैव प्रयोग करना चाहिए। अपने शब्द भंडार में शुद्ध शब्दों का संख्या बढ़ाना चाहिए। कोई भी शब्द जो हमें ये डाउट पैदा करता है कि इसमें मात्रा की गलती हो सकती है, उसे हमें पहले व्याकरण से देखना चाहिए कि क्या इसका शुद्ध रूप है, और हमेशा कोशिश करना चाहिए कि शुद्ध शब्दों का प्रयोग करें। यदि हम इस बात पर ध्यान नहीं देंगे तो वो गलत शब्द हमको लिखने के लिए इतना मतलब आदत पड़ जाएगी उसकी कि हम वो गलत भी लिखेंगे तो हमें महसूस नहीं होगा कि हम गलत लिख रहे हैं।
इसलिए कभी भी अगर आप कोई शब्द लिख रहे हो और उसमें मात्राओं में कंफ्यूजन है या फिर कोई वाक्य लिख रहे हैं उसमें क्रम में कंफ्यूजन है, तो एक बार व्याकरण से आप लोग देखेंगे कि नियम के अकॉर्डिंग ये सही है या नहीं है। अगर सही है तो फिर ठीक है, अगर नहीं सुधारेंगे तो वो गलतियां आपकी आदत में आ जाएंगी और वो बढ़ती जाएंगी। इसलिए आप कभी भी कोई शब्द लिखते हो और आपको लगता है कि इसमें गलती है, मात्रा संबंधी गलती है या वाक्य है तो क्रम संबंधी गलती है, तो उसे जरूर स्पष्ट कर लेना चाहिए व्याकरण से देख के। जैसे अब ये अतिथि, अतिथि ऐसे लिखते हैं कि त पे भी छोटी की मात्रा होती है और थ पे भी छोटी की मात्रा है होती है अतिथि। लेकिन जब इसको आप लिखेंगे तो एक बार आपको महसूस होगा कि शायद हम गलत लिख रहे हैं। अगर नहीं भी महसूस होता है तो एक बार इसका शुद्ध रूप आपको देखना चाहिए। कोई भी नया शब्द जब आपको कुछ भी लिखने बैठते हो तो कोई भी नया शब्द मिलता है लिखने के लिए, तो आपको अगर ये महसूस होता है कि इसमें मात्रा संबंधी गलती हो सकती है या फिर ये नया है हम इसको नहीं लिखे हैं, क्या पता सही है कि नहीं है, तो एक बार जरूर देख लेना चाहिए। तो अतिथि को हम ऐसे लिखते हैं, शुद्ध रूप ये है और ये अशुद्ध रूप है। ऐसे ही गुण, ज्यादातर लोग गुण बोल देते हैं लेकिन उसका शुद्ध रूप होता है गुण। ऐसे ही परीक्षा है तो इस पे बड़ी की मात्रा होती है, परीक्षा होता है ना कि परीक्षा होती है। ठीक, तो वर्तनी संबंधी अशुद्धियां होती हैं, उच्चारण संबंधी अशुद्धियां होती है। और ये दोनों सुधार कैसे हो सकता है, जब हम खुद शब्दों का सही प्रयोग करेंगे और वाक्यों का सही प्रयोग करेंगे। तो इस चैप्टर में इतना ही था। उम्मीद है आप लोग को ये चैप्टर समझ में आया होगा। आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से रीड कर लेना। सारे वाक्य सारे शब्द लिखना पॉसिबल नहीं है इसलिए हमने नहीं लिखा। क्लास में तो अच्छे से हम एक्सप्लेन कर सकते थे किंतु ये वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेनेशन नहीं हो पाता, लंबा वीडियो हो जाएगा या फिर बोर्ड में स्पेस कम है जिसकी वजह से नहीं हो सकता। तो आप लोग इसको समझने की कोशिश करिएगा और बुक रीड करके देखिएगा कि गलतियां कितनी प्रकार की होती है और कौन कौन से शब्द कैसे कैसे लिखे जाते हैं। बहुत सारे कठिन शब्द आपके इस चैप्टर में दिए हुए हैं, उनके शुद्ध रूप दिए हुए हैं। आप लोग अच्छे से ध्यान देकर पढ़ोगे कि इसमें कौन सा मात्रा है, कैसे लगाया गया है, तो सुधार होगी, आपकी वर्तनी सुधरेगी, इससे गलतियां कम होंगी और आपका भाषा पे पकड़ जो होता है, जो भाषा का ज्ञान होता है वो कुशलता पूर्वक आपका अच्छा होगा। और कभी भी संभवतः अगर सुधारते रहोगे आप लोग तो गलतियां नहीं होंगी, हमेशा शुद्ध रूप ही आप लोग लिखेंगे। लेकिन जब गलतियों को सुधारेंगे नहीं तो वो आपकी आदत में बनेगा और आप समझ नहीं पाएंगे कि गलतियां हमसे हो रही हैं। तो क्लास 4 उम्मीद है आप लोग को ये अच्छे से समझ में आया होगा चैप्टर। एक बार अच्छे से रीड कर लीजिएगा आप लोग और समझ लीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग या नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। बाय बाय।